नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हमारे पास एक मोटोरोला G45 5G का हैंडसेट आया है और इसमें कस्टमर का कहना है ये मतलब ऑन होने में कभी रिस्टार्ट होता है और कभी-कभी डायरेक्ट मतलब थोड़ी देर में ही ऑन हो जाता है और कभी-कभी घंटों ले लेता है। तो आज हम इसको रिपेयर करके देखने वाले हैं। चलिए एक बार हम इसमें चेक कर लेते हैं। इसमें उसका कहना था कि इसमें मतलब वाईफाई भी काम नहीं कर रहा था, तो अभी हम चेक करने वाले हैं वाईफाई को ओपन करके। देखिए यहाँ पे मैंने वाईफाई को ऑन कर दिया है, लेकिन अभी बहुत टाइमिंग ले रहा है। कि देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत टाइम ले रहा है। ये वाईफाई और ब्लूटूथ की प्रॉब्लम होता है। और एक बार हम इसको सेट को मतलब रिस्टार्ट मार के देख लेते हैं कि हमारा फ़ोन मतलब कितनी देर बाद चालू होता है। कस्टमर का ऐसा कहना था कि ये कभी कभी मतलब 1 ही मिनट में चालू हो जाता है और कभी कभी इसमें प्रॉब्लम कर देता है, रिस्टार्ट मारता है। एक बार हम इस फ़ोन को रिस्टार्ट करके देखते हैं, फिर चेक करते हैं। ये देख सकते हैं रिस्टार्ट मार रहा हूँ। इस पे भाई नहीं हो पाएगा, मेरा आयरन इस पे काम नहीं करेगा। देख सकते हैं दोस्तों सेट ऑन हो चुका है, बट अभी इंतज़ार करके देखते हैं ये कितनी बार मतलब कितने टाइम में ये ऑन होता है। हो नहीं पाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें टाइम ज़्यादा ही ले रहा है अभी, और हम इंतज़ार करते हैं फिर देखते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों सेकंड लोगों पे जा चुका है। ये दोस्तों इतनी देर बाद चालू हो गया, बट ये कभी कभी रिस्टार्ट मार देता है, लेकिन अभी इस टाइम नहीं मार रहा है। तो हम इस फ़ोन को रिपेयर करके देखने वाले हैं। दोस्तों इसमें वाईफाई भी नहीं काम कर रहा है और ब्लूटूथ भी कभी कभी नहीं काम करता है। तो इस फ़ोन को हम रिपेयर करते हैं और देखते हैं कहाँ से प्रॉब्लम। दोस्तों ज़्यादातर मोस्टली इसमें CPU ड्राई होने की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो हम इस फ़ोन को ओपन करते हैं और इसका CPU रिवॉल्व करने का कोशिश करते हैं। दोस्तों CPU से ही कॉमन फॉल्ट होता है, और चलिए इस फ़ोन को रिपेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने फ़ोन को ओपन कर लिया है और हम इस मदरबोर्ड को बाहर निकालेंगे। अभी देख सकते हैं दोस्तों ये मदरबोर्ड को हम बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसमें ध्यान से देखेंगे कोई पेच वगैरह तो नहीं लगा है। देखिए दोस्तों मैंने एंटीना को रिमूव कर लिया है और यहाँ पे एक पेच दिया गया होता है बोर्ड के सेपरेट के लिए। इसको भी हटा के किनारे रख लेना, नहीं तो बोर्ड हमारा मतलब रिमूव नहीं होगा। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको, और दोस्तों कहीं और भी लड़ रहा है। देखिए दोस्तों बोर्ड हमारा सेफली बाहर आ चुका है। अभी आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड को बाहर निकाल लिया है। दोस्तों ये अभी एकदम फ्रेश बोर्ड है, आप देख सकते हैं इस पर कोई भी वर्क नहीं हुआ है, मतलब एकदम फ्रेश बोर्ड है। ये देखिए दोस्तों एकदम फ्रेश बोर्ड है। और दोस्तों बोर्ड पे काम करते टाइम सबसे पहले हमें कैमरे को रिमूव करना होता है और इसको सेफली किनारे रखना होता है, नहीं तो कैमरा में ब्लरिंग आ जाता है और दिक्कत करने लग जाता है। ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने कैमरे को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों कैमरे को बहुत आसानी से निकालना होता है ताकि हमारा कैमरा बेकार ना हो। अभी एक बार ये देखिए कि मैं पतरे को रिमूव कर रहा हूँ। ये देखिए
तो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस सीपीयू पे काम करने वाले हैं। चलिए एक बार इस किनारे कर लेते हैं और इसको मदरबोर्ड को, दोस्तों ये हीटिंग टेप होता है, ये हमको लगा लेना है, नहीं तो हमें ये फिर भी रिवॉल्व करना पड़ जाएगा। ये देख सकते हैं मैंने इसको भी आसानी से लगा लिया है और इसको सेपरेट कर लेना है चारों तरफ से, ताकि वर्क करते टाइम हमें हीट ना लगे और एक बार में हमारा काम हो जाए। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको सेपरेट कर लिया है, चारों तरफ से इसको सेपरेट कर लेना है ताकि हमारा काम ना बढ़े और अच्छे से काम हो जाए। और आप देख सकते हैं मैंने इसको सेपरेट कर लिया है और हमें सीपीयू रिवॉल्व करना है। और चलो इस बोर्ड को हम पीसीबी होल्डर में सेट करते हैं। चलिए दोस्तों हम माइक्रोस्कोप के कैमरे पे चलते हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं इसका प्रोसेस क्या है।
चलिए दोस्तों, हमने सीपीयू को रिवॉल्व कर लिया है। अब हम इसको डिस्प्ले से अटैच करके देखेंगे कि हमारा फ़ोन ऑन होता है या नहीं, और देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। चलिए दोस्तों, इस मदरबोर्ड को इसकी डिस्प्ले से अटैच कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं। अभी मैंने बोर्ड को फिक्स कर लिया है। अब हम एलसीडी कनेक्टर को लगाएंगे और ये भी लगा देंगे, और बैटरी कनेक्टर को लगाएंगे और सेट को ऑन करेंगे। पावर की प्रेस करेंगे और सेट को ऑन करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, सेट तो ऑन हो गया है, बट अभी थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि ये टाइमिंग लेता था काफ़ी ज़्यादा। कभी कभी 10 मिनट, 5 मिनट, कभी कभी रिस्टार्ट मार देता था। तो अभी हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और इसको प्रॉपर चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। जो देख सकते हैं दोस्तों, सेकंड लोगों पे जा चुका है। अब फ़ोन हमारा बूट कर रहा है, थोड़ा सा और वेट करेंगे। देखिए, फ़ोन तुरंत ऑन हो गया। और इसका पासवर्ड, इसको हम अनलॉक करके देख लेते हैं। और देख सकते हैं फ़ोन फुल वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। अभी फ़ोन इज स्टार्टिंग हो रहा है। और एक बार हम इसमें वाईफाई जो प्रॉब्लम कर रहा था वो हम देख लेते हैं कि हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। वाईफाई को कनेक्ट करेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं वाईफाई ऑन हो चुका है, बट थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पहले वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा था और यहाँ इसका लिस्ट भी नहीं आ रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर पे, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों, सीपीयू रिवॉल्व करने से हमारा मतलब तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, ब्लूटूथ और वाईफाई और रिस्टार्ट। तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी मोबाइल रिपेयरिंग में अपना कैरियर बनाना है और अपने कैरियर को बूस्ट करना चाहते हो, तो बेसिक और एडवांस में हम आपको दोनों चीज़ बताएंगे और अच्छे से उसको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।